गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज हम अपना सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वादा हमारा यह है कि आज के बाद आप लोगों को मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। लेकिन बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें। वादा हम ये कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स आज के बाद सबसे बेस्ट आपका होगा, हर सब्जेक्ट से बेस्ट होगा। मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले आपको इतना ज़रूर बता दें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उपयोग हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। आपको अपनी हाइट बतानी है, वेट बताना है, आपको पैसे का हिसाब करना है, हर जगह मैथ का ही यूज होता है। अगर संख्याएं ना होती तो सोचिए आपका जीवन कितना कठिन होता। एक महान गणितज्ञ हुए रोजर बेकर, जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है। यह क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में आप पेपर उठा के देखिए, उसमें आया हुआ था कि गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है। यह कथन किसका था? रोजर बेकर ने कहा था ये। आओ हम आज संख्या पद्धति को स्टार्ट करते हैं, जो आपका मैथमेटिक्स का बेस कहा जाता है। बेस है ये, और इसमें बहुत सी छोटी छोटी पॉइंट होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, और एग्जाम में वही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे वही पॉइंट्स पूछता है और आप पूरा मैथ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस छोटे से पॉइंट को नहीं बता पाते और आप गिल्टी महसूस करते हैं। अब आज हम इसी के तहत पूरा वीडियो देखना। आज के बाद आपको नंबर सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम संख्या से। तो सम संख्या क्या है, परिभाषा हम बताते चल रहे हैं, कॉपी में आप लिख लेना। इसका एग्जाम्पल हमने अपनी वीडियो में दे रखा है, एग्जाम्पल वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन जो बोल रहे हैं इस पॉइंट्स को परिभाषा डाल के जरूर लिख लेना। सम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8 जैसा आपको दिया गया है। देखिए, जैसे अगर लिख दिया गया मान लो 478, तो क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल है। देखिए, सम संख्या को पहचानने के लिए आपको पूरा अंक 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट अंक अगर 2 से कट जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से कट जाएगी, चाहे वो जितना बड़ा अंक लिखा हो। लिखा 1, 3, 5, 7 और लास्ट में लिख दिया गया 8। बताइए, क्या ये 2 से विभाजित है? सम संख्या बिल्कुल है। लास्ट में 8 है तो 2 से विभाजित है। वो 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो 2 से विभाजित होता है। उसके बाद अगला है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? तो वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो कहलाती है विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, इसके लिए भी वही तरीका है। जैसे कोई बड़ा अंक दे दिया गया, मान लो लिख दिया गया, कोई बड़ा अंक आपको दे दिया गया, जैसे कोई बड़ा अंक आपको दे दिया गया और कह दिया गया पहचानो ये सम है कि विषम है। लिख दिया गया 1, 3, 7, तो पूरी संख्या को आप 2 से डिवाइड करेंगे? नहीं, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखिए। ये 2 से कट जाता है तो वो संख्या सम है, नहीं करता है तो विषम है। 7 2 से कट जाता है, 2 3 6, 2 चौका 8,
7 आया ही नहीं, तो ये विषम है। कोई भी डिजिट लिख दिया गया 1, 8, 5, 4 और लिख दिया गया 3। अंत वाला डिजिट देखिए 2 से नहीं विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, विषम है। ठीक ना, तो ये संख्या हो गई विषम। उसके बाद अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक नाम और है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस नाम को कभी सुने ही नहीं होते हैं। उसका नाम है ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या दोनों एक ही बात है। तो अभाज्य संख्या क्या है और ऋण संख्या क्या है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। परिभाषा को जरूर नोट डाउन करना अपने कॉपी में। प्यारे मित्रों, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ना, ये सब एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसके अलावा इनको और कोई तीसरी संख्या नहीं काट सकती। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कह दिया गया, ये देखो कह दिया गया 17 तो 17 से कटेगा ही, 17 करना 17, या एक से तो हर संख्या कट जाती है। एक प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति की संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, वो सबको काट देती है। जैसे देखो एक 17 से भाग करना, एक 17 में 17 कट गया ना। देखो उत्तर भले ही 17 आ गया लेकिन कट तो गया। इसीलिए एक से और स्वयं से जो संख्या कट जाए वो अभाज्य है, इसके अलावा और कोई संख्या उसको काट नहीं सकती। उसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के बारे में तो देखिए, वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और से जरूर कटे, स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से जरूर कटे, वह होती है भाज्य संख्या, या उसका एक और नाम है यौगिक संख्या। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका 4। 4 सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की परिभाषा आप लिखेंगे, वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक से शुरू हुई और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें एक पॉइंट नोट करना कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, यानी -1, -2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। क्वेश्चन जो पिटेट का ही है, अभी आगे आपको हम दिखाएंगे। क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, यानी 0 भी नहीं है, माइनस में भी नहीं होती है, 1 होती है। उसके बाद अगला बात करेंगे पूर्ण संख्या क्या है। वह संख्या जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई और अनंत तक गई, यानी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक आपको गिनती आती हो गिनते जाइए, वो सभी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2016 सीटेट में पूछा गया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आंसर होगा आपका 0। उसके बाद आओ हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या है? देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण अंक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी पूर्ण अंक। परिभाषा में आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो पूर्ण हो, यानी जिसका अंक पूर्ण हो, वह पूर्णांक कहलाता है।
पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, यानी वो पूर्ण होगा। पूर्णांक माइनस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी दशमलव में उसका उत्तर नहीं आएगा। पूर्णांक हमेशा एक पूरा नंबर होगा। जैसे देखो, आपसे कह दिया जाए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी पूर्णांक हैं। जैसे ये पॉइंट्स आपको देखो कह दिया जाए कि 1.7, क्या ये पूर्णांक है? नहीं बाबू, ये पूर्ण अंक नहीं है। या तो 1 होता या 7 होता, दशमलव लगने के बाद ये पूर्णांक नहीं रह जाता। लिख दिया गया 3/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5 ना, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के लिए पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे वो जो लिखा हो, 46 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य अभी आपको बताए, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनका मासा यानी HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो। वह संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC CHSL में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और वो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे जो ऑप्शन दे, आपको मेन पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि जिसका मासा 1 होगा वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 और 3, 4, 5, 8, 7 और बहुत सी सारी संख्याएं सह संख्या हैं। जैसे देखिए, कहीं पे अगर आपको लिखा है, मान लो जैसे आपको लिखा हुआ है कि 2 और, जैसे देखिए 2 और 3, इसका मासा आप निकालें तो मासा का मतलब वह होता है कि जो वह संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो बताइए, 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है, और दोनों को कोई भी संख्या काट नहीं सकती। सिर्फ एक ही है जो दोनों को काट सकती है। तो दोनों का मासा क्या हुआ? 1। इसी तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 16 और 19, बताइए दोनों का मासा क्या होगा? 16 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 16 से कट सकता है। 19 19 आपका 1 से कटेगा या 19 से कटेगा। तो दोनों में कॉमन अंक क्या है? एक ही है जो 16 को भी काट सकता है और 19 को भी काट सकता है, और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसीलिए इसका मासा क्या है? 1 है। ठीक ना? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जिसका मासा 1 हो वह होती है सहअभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। क्या है परिमेय संख्या? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसका Q का मतलब होता है हर, कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसका Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो। और साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q जो है पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कह दिया गया 4/5 परिमेय संख्या है, 4/7 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, यहाँ तक कि 0 भी परिमेय ही संख्या है। लेकिन अगर मैंने अभी एक चीज़ कहा कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर लिख दिया गया √5/2, क्या ये परिमेय है? नहीं, √5 आ गया। रूट कोई पूर्ण अंक होता है? √5 नहीं। इसका मान निकाल, √3 परिमेय संख्या है? नहीं। √3 का मान 1.732। तो बाबू दशमलव लग गया, तो कभी भी ये पूर्णांक नहीं हो सकता, और पूर्णांक नहीं हो सकता तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक ना? यहाँ तक 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो। देखो 0/1 कर सकते हो, लेकिन आपका रूट लग गया तो परिमेय नहीं लग जाएगा। नीचे अगर कोई संख्या लिख दी गई, जैसे लिख दिया गया कि 3/0, तो ये परिमेय नहीं होगी, क्योंकि नीचे 0 भी नहीं हो सकता। ठीक ना? उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो इसी का उल्टा, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है।
या सीधा सीधा कहें तो वह संख्या जो रूट से मुक्त ना हो, यानी जिसमें रूट लगा हो और उसका एग्जैक्ट मान ना निकलता हो, वह अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या जो रूट से मुक्त ना हो अर्थात पी अपान के कोई रूप का ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, √3, √5, 2 + √3 कुछ भी है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तक पाई, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी टेट का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पाई क्या है। ऑप्शन में आपको तमाम ऑप्शन देगा कि पाई एक विषम संख्या है, पाई एक अभाज्य संख्या है, पाई एक प्राकृतिक संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चाहे जो बहकाए आपको ऑप्शन, आपको यही टिक करना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का अगर मान दे दे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर पाई कहता है तो पाई जो है वो आपका अपरिमेय संख्या ही है। पाई का यदि मान वो आपको दे देता है, अगर वो कह पूछ रहा है आपसे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 देखो पी अपान क्यू के रूप में है, तो ये आपका परिमेय है। लेकिन पाई आपका क्या है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय।